नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन फोरम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में ग्रुप सी की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है उनके बारे में बताऊंगा। तो भर्ती से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार ने ग्रुप सी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली हुई है। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले डिटेल ऑफ पोस्ट देता हूँ, यानी कि पोस्ट के बारे में डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जैसे कि नेम ऑफ पोस्ट में पहला है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसके बाद आगे चलकर असिस्टेंट वार्डन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। आप इस पूरी टेबल को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आगे चलकर आपको लेवल 7 सीपीसी और ग्रेड 6 सीपीसी का पे लेवल दिया हुआ है और आगे चलकर कैटेगरी वाइज आपकी जो वैकेंसी है टोटल वो दी गई है। जैसे कि अगर बात करते हैं मशीन मैकेनिक की तो यहाँ पर जर्नल की सिर्फ एक ही वैकेंसी है और इसके बाद अगर बात करते हैं एमटीएस की मल्टीटास्क स्टाफ की तो जर्नल की 5 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 1 है। इस तरह आप सभी वैकेंसी के बारे में डिटेल ले सकते हैं। अब आगे चलकर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप यहाँ पर सभी पोस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मली पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि असिस्टेंट वार्डन की अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट का नेम है असिस्टेंट वार्डन और ये केवल फीमेल के लिए है। और अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस बॉडीज में आपको 1 साल का असिस्टेंट वार्डन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और साथ में एज लिमिट भी यहीं पर दी गई है, तो 27 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप सभी भर्ती के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ से ये पूरा टेबल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे चलकर फीस के बारे में जिक्र किया हुआ है। तो अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी होगी, जबकि अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फीस जो है वो 0 रुपये ही होगी। और दोस्तों, आपको ये जो फीस है ये नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन से ही पे करनी होगी। और अगर आपने फीस पे नहीं की है तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं माना जाएगा और अगर आपने एक बार फीस पे कर दी तो वो रिफंड नहीं होगी। इसके बाद आपकी एज में छूट भी दी गई है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको एज में छूट मिल जाएगी। इसके बाद अगर सेंटर की बात करते हैं एग्जामिनेशन की तो आपका एग्जाम कहीं भी हो सकता है। इसके बारे में अभी एनआईएफटी ने कोई भी जानकारी नहीं दी है। और दोस्तों, अगर आप उस वेन्यू या सेंटर को बदलवाना चाहते हैं तो ये आपका बदला नहीं जाएगा। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का जिक्र किया हुआ है। तो देखिए, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ पर सभी के अलग अलग जो डिटेल्स दी गई है। जैसे सबसे पहले आपकी वैकेंसी का नाम दिया हुआ है, इसके बाद रिटन टेस्ट डिटेल, इसके बाद स्किल टेस्ट डिटेल और इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन दी गई है। जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मली पढ़ के बता देता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो नंबर 5 पर है लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो इसमें जो आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए, रिटन टेस्ट में आपको डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स और साथ में बेसिक इंग्लिश की भी आपको जानकारी होनी चाहिए और जर्नल अवेयरनेस के बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। और अगर बात करते हैं स्किल्स की तो यहाँ पर कंप्यूटर में आपको सही होना चाहिए, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये आपको आना चाहिए। और जो लाइब्रेरी है इससे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी आपको चलाने आने चाहिए। और इसके बाद अगर बात करते हैं ड्यूरेशन की तो रिटन टेस्ट जो है वो 70 नंबर का होगा और 2 घंटे का मिलेगा दोस्तों टाइम टोटल। और अगर स्किल टेस्ट की बात करते हैं तो 30 मार्क्स का होगा और टोटल टाइम जो है वो 20 मिनट का होगा। तो इस तरह से आप सभी जो वैकेंसी है इनके बारे में, रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलकर जर्नल टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया का ही होना चाहिए और इसके बाद जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ही होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो 3 है। यहाँ पर आपको जो है बताया गया है कि दी पोस्ट आर टू बी फिल्ड अप ऑन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स विद प्रोविजन ऑफ रेगुलराइजेशन सब्सिक्वेंटली सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी और एज पर एनआईएफटी पॉलिसी, यानी कि आपको 3 साल के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही लिया जाएगा, आप इससे पहले नहीं छोड़ सकते जॉब। और इसके बाद जो अगला है वो बताया गया है कि जो क्वालिफिकेशन ऊपर दर्शाई गई है वो मिनिमम है। अगर किसी कैंडिडेट के पास ये सर्टिफिकेट्स या ये डिग्रीज नहीं है तो उसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद 5वां नंबर में आपको बताया गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन है विदाउट फीस या फिर फोटोग्राफ या फिर रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट अगर आपने ये नहीं डाले हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट माना जाएगा। इसके बाद आगे चलकर ऐसे ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हालांकि ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। जैसे पॉइंट 10 में आपको बताया गया है कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द रिटन और स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट हो, जो रिटन टेस्ट होगा उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी यानी कि मिनिमम एजुकेशनल बेस पर ही होगा।
और दोस्तों इसके बाद जो 12th नंबर है, यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में है तो उसका एक ट्रांसक्रिप्ट ड्यूली अटेस्टेड करके कैंडिडेट ने उसको सबमिट करना होगा। और दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के या फिर PSU या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ के अंडर एम्प्लॉय हैं और अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपको उसकी एक एडवांस कॉपी जमा करवानी होगी। और यहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है, डायरेक्टर NIFT श्रीनगर कैंपस SIDCO इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स रनगरेथ श्रीनगर 191132 J&K। तो इस एड्रेस पर आपको उसकी कॉपी भेजनी होगी। और इसके बाद आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 26 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर बताया गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट, यानी कि जो स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बताए जाएंगे, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, उनकी लिस्ट जो है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है ये अपनी पोस्ट को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। इन लीगल डिस्प्यूट्स जो हैं वो श्रीनगर बडगाम कोर्ट्स में है। और ये एप्लीकेशन 22 मई 2021 से शुरू होंगे और साथ में 21 जून 2021 को ख़त्म हो जाएंगे, यानी 22 मई से लेकर 21 जून के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन फॉर्म करके एक साइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर दोस्तों आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो नीचे आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर जरूर करें। और दूसरे जॉब नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल ऑनलाइन फोरम को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।